जासूस निकला जैसलमेर का नवाब। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सम इलाके से जयपुर एटीएस ने इसे डिटेन किया था। जयपुर में अब इससे पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं। नवाब अपने माता पिता के साथ धार्मिक यात्रा पर पाकिस्तान गया था। पाक होटल में आईएसआई एजेंट के ये संपर्क में आया। इसके बाद आईएसआई ने सेना के मूवमेंट भेजने का इसे टास्क दिया। वीडियो कॉल के जरिए आईएसआई एजेंट को ये सामरिक जानकारियां भेजा करता था। पुलवामा हमले के बाद लगातार आईएसआई के संपर्क में था नवाब। एटीएस की निगरानी में आने से बच नहीं पाया और फिर इसे डिटेन कर लिया गया। सीमावर्ती इलाके में आईएसआई के नेटवर्क को एटीएस अब खंगाल रही है। सिकंदर शेख मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिकंदर, क्या क्या खुलासे नवाब अब तक कर चुका है और कौन कौन से खुलासे होने की संभावना है? सुमित, ये जैसलमेर से बहुत बड़ी खबर है और एटीएस की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने आईएसआई के नेटवर्क का भंडाफोड़ कर एक पाकिस्तानी जासूस को यहाँ पर गिरफ्तार किया जो भारत का ही नागरिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जयपुर में इससे पूछताछ चल रही है, जिसमें जो बातें निकल के वो सामने आई वो यही है कि ये पाकिस्तान गया था अपने माता पिता के साथ धार्मिक यात्रा पर। वहां पर अपने रिश्तेदार के द्वारा एक होटल में आईएसआई के एजेंट के संपर्क में आया था, जिसने इसे टास्क दिया था कि तुम मुझे सेना के मूवमेंट जो है वो भेजोगे। तो जब ये यहाँ पर आया, इसने यहाँ के सेना के मूवमेंट भेजनी शुरू की। उसके बाद में जो पुलवामा जो हमला हुआ, उसके बाद की जो कार्रवाई थी वो इसने वीडियो कॉल के द्वारा लगातार उस आईएसआई एजेंट के संपर्क में रहा, उसको भेजता रहा। तब ये कॉलिंग के आधार पर एटीएस की निगरानी में आया और उससे बच नहीं पाया जी। और एटीएस के हाथे चढ़ गया है। पुलिस पूछताछ में जब इससे खुलासे हुए तो उसके बाद से इस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है और अब इस पर कार्रवाई चलेगी। लेकिन सिकंदर, अब चुनौती ये भी होगी कि इस तरह के कितने नवाब सीमावर्ती इलाकों में घूम रहे हैं, उनका पता लगाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। निश्चित तौर पर सुमित, जब ये नवाब पकड़ा गया है उसके बाद से कई लोग जो सतर्क हुए हैं। जो स्लीपर सेल की जो बात हम लगातार कर रहे हैं उस पर भी एटीएस की कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी 2 लोग पकड़े गए थे, उन पे भी कार्रवाई चल रही है। अब नवाब पकड़ा गया है तो उसके बाद से जो आईएसआई का जो नेटवर्क है उसका जो भंडाफोड़ वहां पर होगा कि कितने लोग और हैं यहाँ पर जो उसके लिए काम करते हैं, कितने लोग और हैं जो जानकारियां भेजते हैं। इसका जो मोबाइल है नवाब का, उससे कई चीजें निकलकर बाहर आने की उम्मीद है। जी चलिए, शुक्रिया सिकंदर तमाम जानकारी के लिए। सिकंदर शेख मेरे से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े और नवाब से कई और बड़े खुलासे होने की संभावना। पाकिस्तान जासूस नवाब से पूछताछ लगातार जारी। और बड़ी खबर जैसलमेर से, जहां पिनाक रॉकेट का तीसरा सफल परीक्षण हुआ है। पोखरण फील्ड फायरिंग में यह परीक्षण किया गया। सोमवार को भी 2 सफल परीक्षण हुए थे। तीनों परीक्षण नेविगेशन और अत्याधुनिक नियंत्रित पर रहे। 4.7 मैक की स्पीड से 100 किलोमीटर से अधिक के टारगेट को भेदा गया। डीआरडीओ की एडवांस तकनीक पर मुहर लगी। पिनाक रॉकेट का तीसरा सफल परीक्षण, 2 सफल परीक्षण इससे पहले सोमवार को हुए थे और अब तीसरा परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। तीनों परीक्षण नेविगेशन और अत्याधुनिक नियंत्रित पर रहे। 4.7 मैक की स्पीड से 100 किलोमीटर से अधिक के टारगेट को भेदा गया। डीआरडीओ की एडवांस तकनीक पर इसके बाद अब मुहर लग गई है। और बड़ी खबर दौसा से, दौसा में बसवा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को जब्त किया है। बरामद हुई 239 अंग्रेजी शराब की पेटियां। ड्राइवर और खलासी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दौसा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बसवा थाना पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को किया जब्त। रात्रि को एक गाड़ी टाटा 709 को नाकाबंदी के दौरान पकड़ा तो उसके अंदर शराब के 239 कार्टून और 2868 बोतलें मिली हैं जो हरियाणा निर्मित हैं। अवैध रूप से सप्लाई के लिए 2 व्यक्ति ले जा रहे थे। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। शराब को जब्त कर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मसूद अजहर पर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने कहा है क्षेत्रीय स्थिरता शांति बनाए रखना है अमेरिका चीन का साझा लक्ष्य। अजहर को प्रतिबंधित घोषित न करना इसके विपरीत होगा।
अमेरिका ने बातें कही है, जैश का कई हमलों में हाथ है। साथ ही अमेरिका ने भी कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए जैश खतरा है। मसूद अजहर पर अमेरिका का बड़ा बयान, कह दिया है क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए जैश ए मोहम्मद खतरा है। जैश का कई हमलों में हाथ है और अगर इसे प्रतिबंधित घोषित नहीं किया जाता है, मसूद अजहर को प्रतिबंधित नहीं करना शांति और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के विपरीत होगा।